खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जनपद जालौन पहुंची निषाद पार्टी की संविधान अधिकार यात्रा। दरअसल आज निषाद समाज को एकजुट करने को लेकर मंत्री संजय निषाद संविधान अधिकार यात्रा के साथ जालौन पहुंचे, जहां निषाद समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग को लेकर समाज को एकजुट कर रहे यूपी की 200 निषाद समाज बाहुल विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की भी बात कही। जालौन के कालपी नगर पहुंचे थे डॉक्टर संजय निषाद। समय टाइम्स न्यूज के लिए शिवम गुप्ता की देखिए खास रिपोर्ट। ये 30 नवंबर से शुरू हुई है सहारनपुर से और लगभग आज 51 जिला हो चुका है। आज 52वें जिला में घुसा हूँ। लगभग आज 78 दिन पूरा हो गया था, बीच में ब्रेक हो गया था सदन के नाते, और फिर मैं आज आया हूँ। ये सोनभद्र तक जाएगी, लगातार 200 विधानसभाओं में चलती रहेगी, दूसरे राज्यों में भी जाएगी। और इस यात्रा का मतलब होता है कि लोगों से मिलना, और एक जो जानता है समाज वो सही बात जानता नहीं, और जो जानता है वो सही नहीं है, जो सही वो जानता नहीं, तो सही बात उस तक पहुँचे आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लिखवाने। जिसको मैं क्योंकि डॉक्टर हूँ, डॉक्टर के काम है खून जांच करके, एक्सरे करके बता देना कि कौन सा रोग है। रोगी खुद इलाज कर लेता है, रोगी भयभीत हो जाता है कि रोग केवल मारने आता है। रोगी को मारने आता है तो गरीबी एक बीमारी है, और डॉक्टर रोग को मारता है, रोग के कारण को मारता है। तो कालसी राम रोग को पहचाने, एक्सरे करके दलित भाई को बता दिया, और दलितों ने, लेदरमैन ने, वाशरमैन ने जान गए कि जो है कि वह कौन सा गरीबी का कारण है, और सब लोग जान गए तो कालसी राम की बात मान लिया। और उन्होंने बता दिया संविधान में एक आरक्षण की व्यवस्था है, एक अधिनियम 341 है। देश बेईमान से नहीं, संविधान से बेईमान गरीबी बढ़ाते हैं, संविधान गरीबी खत्म करती है। उसमें लिखा हुआ कि लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन के बेटे के अनुसूचित जाति कहे जाएंगे। अनु मतलब नीचे, सूचित मतलब सूचित किया जाएगा। आपने अंग्रेजों से लड़ा, मुगलों से लड़ा, अंग्रेजों को मौत के घाट उतारे हो, मुगलों को मौत के घाट उतारे हो। कालपी ही है, जमुना में मार कर गिराया अंग्रेजों मुगलों की ऐतिहासिक जगह है। और कभी त्रेता में भगवान राम को भी पार उतारा है, और ये आज मझधार में सबको पार उतार दिया, सपा बसपा कांग्रेस को, लेकिन इनको मझधार में सब लोगों ने छोड़ दिया। ये इनको पता नहीं था, इनको पॉलिटिकली बेहोश किया गया है। और आज के दिन में इनको बताया जा रहा है कि भाई देखो, अनुसूचित जाति के अधिनियम में एक व्यवस्था दी गई संविधान में कि बड़ा घोड़ा छोटा घोड़ा अगर एक टोकरी में रख दिया गया तो छोटा घोड़ा कुछ नहीं पाएगा, बड़ा घोड़ा सब खा जाएगा। इसलिए इस बड़े छोटे घोड़े, कमजोर घोड़े का बेटा कमजोर हो जाएगा। इसलिए संविधान व्यवस्था दी है कि सरकारी पैसे बड़े लोग व्यवस्था में हिस्सेदार होंगे और गरीब लोग भी हिस्सेदार होंगे। अब बड़े लोग सहायता करेंगे, छोटे लोग सरकारी पैसे से पढ़ेंगे, सरकारी नौकरी करेंगे और कोचिंग भी करेंगे। सरकार उन्हें खिलाएगी, पिलाएगी, कपड़ा पहनाएगी, हर महीने वजीफा देगी। बेटा और बड़ा होगा, माँ बाजार से जाएगी, लाएगी सब। हर जिले में एक कोचिंग सेंटर है, समाज कल्याण विभाग से चलता है, उसमें उसका नाम अनुसूचित जाति कोचिंग सेंटर। अनु मतलब नीचे सूचित। तो लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन को सबके बच्चे उस कोचिंग में पढ़ें और डीएम, कलेक्टर, एसपी, आईजी, डीआईजी बने, अधिकारी कर्मचारी बने, विधायक, एमपी, एमएलए बने। ये व्यवस्था दी गई है कि उन व्यवस्था में वो जो 23% रिजर्व है उसमें कोई और जाति बड़ी नहीं लड़ सकती है, और उनके लिए सीट, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सब सुरक्षित है, सम्मान। और उसमें भी लिखा है कि इनके बच्चे को अगर कोई छेड़ेगा तो जाएगा जेल, नहीं होगा बेल। इनके बच्चियों को कोई अगर अपमानित करेगा, इज्जत लूटने का प्रयास करेगा तो वो जाएगा जेल। अधिकारी कर्मचारी भी अगर हिला हवाली करेंगे तो वो भी जाएंगे जेल। मतलब कड़े कानून से इनकी सुरक्षा, कड़े कानून से इनका हिस्सा सुरक्षित है, और कड़े कानून से इनको सरकार के पैसे से पढ़ाना है, इनको आगे बढ़ाना है, क्योंकि इस देश को, संविधान को है। लेकिन धोखेबाज कुछ लोग हमारे समाज के कुछ नेताओं को दलाल बनाया, उनको विभीषण बनाया, बस टिकट विकट मंत्री बना के ले गए, मुंह में ताला बंद कर दिया, उनके आंख के सामने इनका हिस्सा लूटा गया। 1994 में उत्तर प्रदेश में एक अलग अधिनियम बन गया, उस अधिनियम का नाम है पिछड़े वर्ग अधिनियम 1994, आरक्षण अधिनियम 1994। अब इनका नाम डाल दिया पिछड़े। अब हो गए पिछड़ी, अब इनके बच्चे खाएंगे खिचड़ी, अब कुछ नहीं उखड़ी। इनको नहीं, जब बैक गियर लगा दिया तो हर क्षेत्र में पीछे हो गए।
अब इनकी बेटी की इज्जत लूटा जाएगा, गिड़गिड़ाएंगे, पैसा होगा तो पढ़ाएंगे, नहीं तो बेरोजगार होंगे। तो मेरा ये, जब मैंने आंदोलन किया 7 जून 2015 को, तब आनंद फानन में 31 दिसंबर 2016 को समाजवादी पार्टी सरकार थी, उसे निकाल दिया। जब निकाला ओबीसी से तो मेरा 9% तो सरकार तो चली गई, क्योंकि भाई निषाद जिसको गुस्साते हैं उससे सत्ता से हटाते हैं। अंग्रेजों को भगाया, मुगलों को भगाया, इनका जब हमने जगाया तो उन्होंने कहा भाई सब पैमाने नहीं भगा, सत्ता से हटाओ, अपना हिस्सा लाओ। फिर जो है 31 दिसंबर 2016 को राज्यपाल को पावर है धारा 13 में कि कौन SC रहेगा कौन OBC रहेगा। उन्होंने हमारा नाम OBC से निकाल दिया। अगर OBC से सपा के समय हमारा नाम निकला हुआ है तो बसपा स्टे न ले, बसपा विरोध करती है। क्यों कहती है भाई 23 पे आना है तो और लेके आइए, आपका आरक्षण तो आरक्षित हो गया है सुप्रीम कोर्ट का आरक्षण। तो 9% OBC से कट है और 9% SC में वासरमैन भी विरोध नहीं करेगा। और सपा के लोग तो ईमानदार अगर हो तो 9% कटवा दे, मेरे तो OBC से निकला। तो ये जिसको लेना हो जागे हैं। MA अब कभी हम जाएंगे, कार्यक्रम रखेंगे, तो 4-5 हज़ार लोग आएंगे, अब पूछोगे कितना BA हो, पता चला 2 हो, कितने MA हो, कोई नहीं है, कितने क्या पर कुछ नहीं है, मुश्किल से 10 बच्चे निकलेंगे। इसके मतलब इन लोगों ने शिक्षा छीनी। भारत सरकार ने लिखा, चीफ सेक्रेटरी भारत सरकार की, जातियां देश को आज़ाद कराने वाली अंग्रेजों ने उजाड़ा है, इनको शिक्षा अनुसूचित जनजाति की शिक्षा दी जाए। लेकिन सपा के समय ये शिक्षा छीन लिया गया, कह दिया है पिछड़े, ये पिछड़ी खाएंगे खिचड़ी, इनको अनुसूचित जनजाति पढ़ाएं। तो जो सरकार शिक्षा छीनती हो, जो सरकार किसी का हक छीनती हो, वो सत्ता में आने लायक नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी से मुझे उम्मीद भाई, देखिए जिस हम किसी के साथ रहें तो एहसास तो करें इनके पास वोट है, इनको एहसास तो करें कि इनके समाज का क्या हिस्सा बनता है, तभी तो जानेंगे, रिकॉग्नाइज तो करें कि भाई आज के दिन में है, रियलाइज तो करें और जो है आज रिलेशन स्थापित तो रखा है। इसलिए निषादों का हिस्सा अनुसूचित जाति में संविधान में लिखा है, तो संविधान में मिला अधिकार लेने के लिए बाहर निकले हैं। ये नौजवान हैं, ये सब जो है इसीलिए निकले हैं कि भैया अब एक वोट कुछ वही पाएगा जो इनके आरक्षण का पाता है। मेरा एक महत्वपूर्ण सवाल, जैसा कि पिछली विधानसभा में ये कालपी जो विधानसभा महत्वपूर्ण सीट है आपकी पार्टी के खाते में गई थी, क्या इस बार भी हम लोग अनुमान लगाएंगे? 403 पर हमारे निषाद हैं, सब पर हम जिता रहे हैं। जब नहीं, कालपी विधानसभा कालपी तो निषाद पार्टी की है ही है, लेकिन 403 पर निषाद हैं। शहर में भी निषाद है, चूंकि शहर नदी किनारे है, कोई ऐसा विधानसभा नहीं जहाँ 20-25 हजार। 200 विधानसभा जो है वो 50,000 से 1 लाख वोट हमारा है। तो ऐसे विधानसभाओं को उसमें कालपी भी है उस 1 नंबर की विधानसभा में, इसलिए मेरा तब भी था, आज भी है। थोड़े वोटों से हारे थे और तो हमारा समाज थोड़ा गंवार है। अब कह दिया कि भैया एक प्लेट आ गया है, समझ ही नहीं पाया थाली क्या है प्लेट क्या है, और ऊपर से 5 नंबर नीचे से 5 नंबर, तो बेईमान कैसे वोट रखते हैं दारू पिला के कि झुआ भर वोट को पौआ पिला दिया और 3 उसी वोट से हम लोग हार गए। तो हम लोग क्या माने, एक बार फिर से जीतेंगे और इस बार जो जीतेगा वो मंत्री भी बनेगा हमारे। ये मान के चले कि आप भाजपा के साथ रहेंगे? हाँ, तब भी थे, आज भी है, 73 से है। तो हम लोग ये माने कालपी महत्वपूर्ण सीट है जो निश्चित रूप से जीतेंगे और यहाँ जो है